नमस्ते बच्चों। तो हमने क्या स्टार्ट किया था जो आपका क्लास 6 का यूनिट नंबर 3 है साइंस का, उसका पहला पार्ट हो चुका है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमने डाइवर्सिटी किसको बोला जाता है, लिविंग थिंग्स के बारे में सब समझा। अब देखते पहला पेज हो गया। अब हमने स्टार्ट किया है 19 नंबर का पेज, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो हम इस यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं, जो डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने क्या बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है। जैसे मैंगो का प्लांट है वो अलग है, पीपल का प्लांट अलग है। और मैंगो की भी बात करें तो मैंगो में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैंगो है। तो हर प्लांट में भी अपनी डाइवर्सिटी है, उसको बोला जाता है। वो हमने अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि डाइवर्सिटी किसे बोला जाता है। प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। जैसे हमने देखा था कि कुत्ता भी अगर हमने ले लिया तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के टाइप्स के कुत्ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब प्लांट के बारे में तो स्ट्रक्चर देखते हैं। इन जनरल जो सभी प्लांट्स होते हैं तो उनका एक स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट्स का, तो उसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब प्लांट तो आप सभी ने देखा है। तो प्लांट को क्या होता है, एक तो होता है रूट्स जो जमीन के अंदर होते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं वो होते हैं रूट्स, ठीक है। अब रूट भी दो टाइप्स के होते हैं, आपके बुक में दिया है कि रूट्स भी, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट यानी ऐसे सिंपल, यानी ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, उसको ऐसा जाएगा, वो ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। और आपको ओनियन को देखा है, ओनियन को कभी लगा के देखिए, उसके जो रूट आएंगे ना वो फाइब्रस रूट होते हैं, यानी उसको आपकी इमेज भी दी है बुक में। तो वो बहुत ऐसे रूट जो है ऐसे ऐसे मिक्स होते, पूरे मिक्स हो जाते हैं। तो जो जनरल हमारा, अगर आपके घर हिबिस्कस प्लांट है यानी जिसको हम जासवंत बोलते हैं, उसका अगर रूट देखोगे तो वो टैप रूट होता है। यानी वो टैप रूट यानी सेपरेट अच्छा, यानी ऐसा फैला होता है। ऐसा एक रूट जाएगा, दूसरा रूट ऐसा जाएगा, इसको एक रूट निकलेगा, इसको ऐसा ऐसा, यानी ऐसा पूरा सेपरेट होता है। पर वही अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट जो है वो ओनियन का हो गया, वैसे पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, वो देखेंगे हम फिर भी। एक तो होता है रूट, दूसरा क्या होता है, ये निकलता है स्टीम। ये जो बीच वाला पार्ट होता है जिसपे पूरा प्लांट जो है वो खड़ा होता है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, स्टीम। देखिए ये आपको डायग्राम निकाल के देखना है। स्पेलिंग अगर आपको नहीं आते तो ये रूट का स्पेलिंग 4-5 बार लिख के देखिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टीम, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद क्या होता है, ये होते हैं लीफ, ठीक है, यानी पत्ते, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है आपको, ये फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर हम मेन चीज़ें जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या होते हैं, फ्लावर्स। इसको क्या आते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। तो ये होते हैं फ्लावर्स। तो ये मेन चीज़ें हैं 5, लीव्स, फ्लावर, स्टीम, फ्रूट्स और रूट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी प्लांट कैसा है। अगर हमारी हम बात करें, अगर हम आपको किसी ने पूछा कि आदमी का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें क्या है, हाथ है, 2 आइज़ है, नोज़ है, कान है, ठीक है, हेड है। तो ये सारी चीज़ें, इंटरनल की बात करें तो किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लीफ है, फ्लावर है, स्टीम है, फ्रूट्स है एंड रूट्स है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिखा है, देखिए। प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 प्लांट्स। अब जनरली इसको किस 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रूट और स्टीम के इसमें डिवाइड किया इन्होंने। अब ये क्यों किया है, क्योंकि ये जो रूट होता है ये जमीन के अंदर होता है, एक पार्ट जमीन के अंदर होता है प्लांट का और एक पार्ट जमीन के बाहर होता है, ठीक है। द प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द स्टीम विच ग्रो अबाउ द ग्राउंड। स्टीम क्या होते हैं, ऊपर, ग्राउंड के यानी जमीन के ऊपर ग्रो होता है, ठीक है। एंड द रूट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड सर्फेस। रूट क्या होता है, ग्राउंड सर्फेस के बिलो यानी नीचे ग्रो होता है। तो इन्होंने प्लांट को 2 इसमें डिवाइड किया है, एक है रूट और एक है स्टीम। ये वाला जो डंडा है प्लांट का, ठीक है, जिसपे प्लांट मजबूती से खड़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टीम। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया स्टीम, 2 इसमें जनरल डिवाइड किया गया है। और जो जमीन के नीचे वाला है उसको क्या बोला जाएगा, रूट। द रूट, स्टीम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की तो मेन पार्ट कौन से है, रूट है, स्टीम है और क्या दिया है, लीव्स। लीव्स यानी लीफ, जो पत्ते होते हैं वो मेन पार्ट है। समझ में आ गया, ये मेन पार्ट है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब देखिए जब प्लांट छोटा होता है तो उसको डायरेक्ट फ्लावर आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद जो है उसको जो है वो फ्लावर आना शुरू होते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसको फिर साल में एक बार आते हैं, 3 महीने के बाद आते हैं। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसको फ्लावर भी आता है। अब मेन पार्ट क्या है, जैसे हमने देखा कि रूट है, स्टीम है और ये पत्ते हैं। और टाइम टू टाइम क्या होगा, उसको फ्लावर्स भी आएंगे। उस फ्लावर का कन्वर्जन किसी प्लांट में फिर फ्रूट में हो जाता है। तो फ्लावर जो है
वो मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन यानी फ्लावर आएगा, ठीक है, उसमें जो है वो छोटे छोटे, हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे, वो फिर उड़ के दूसरी यहाँ पे जाएंगे और नया प्लांट जो है वो ग्रो होगा। तो आप इतना याद रखना कि रिप्रोडक्शन के लिए यानी एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनने के लिए फ्लावर की ज़रूरत होती है, तो फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का। समझ में आ गया? तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर की भी ज़रूरत है। समझ में आ गया? फ्लावर आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट, और फ्लावर ही क्या होते हैं, फिर फ्रूट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड, और फ्रूट में क्या होते हैं, सीड होते हैं, और सीड से ही फिर क्या होता है, नया प्लांट जो है वो निकलता है। तो हमने स्ट्रक्चर में एक इन्फॉर्मेशन क्या देखी कि दो मेन पार्ट यहाँ पे उन्होंने बताया है, एक होता है रूट और एक होता है स्टीम। रूट क्या है, जो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, और स्टीम ज़मीन के बाहर ग्रो होता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, तीन पार्ट को उन्होंने मेन बोला, रूट, स्टीम एंड लीव्स यानी पत्ते। उसके बाद बोला कि फ्लावर जो है वो भी टाइम टू टाइम जो है वो ग्रो होते हैं। ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी फ्लावर का फिर सीड बनता है, और सीड के अंदर फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, और इसी सीड से फिर नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं फ्लावर के बारे में, पूरा देखते हैं। ये तो होगा जनरल, ये हमने जनरल पढ़ने की कोशिश की। अब फ्लावर के बारे में क्या बोला है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने फ्लावर के बारे में क्या बोला है। देखिए, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। हम कोई भी प्लांट देखते हैं, उसको अगर बहुत अच्छा बढ़िया अगर फ्लावर है तो हमें बहुत खुशी होती है कि यार कितना बढ़िया फ्लावर है। तो अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो प्लांट का वो क्या होता है, वो होता है फ्लावर। इट इज कनेक्टेड टू स्टीम बाय द स्टाल्क विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये एक, अगर आपने देखा होगा, ये स्टीम हो, ठीक है, तो स्टीम से जो फ्लावर होता है वो कनेक्ट होता है। एक कली जो निकलती है वो स्टीम से ही निकलती है, तो उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टाल्क। आपको दिया है STALK, यानी इट इज द कनेक्टेड टू स्टीम। स्टीम से कनेक्ट होता है ना। अगर आपने कोई भी फ्लावर देखा तो वो ऐसा निकलता है कली, और ऐसा ग्रो होता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टाल्क, ठीक है, जहाँ से वो निकलता है। स्टाल्क विच में भी लॉन्ग और शॉर्ट, ये छोटा भी हो सकता है यानी यहाँ से भी निकल सकता है, या ये बड़ा भी हो सकता है। समझ में आना? विच में भी लॉन्ग और शॉर्ट। अ फ्लावर हैज टिपिकल कलर एंड शेप। अब फ्लावर को अलग अलग प्रकार के कलर हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार का शेप हो सकता है। द फ्लावर इज इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और फ्लावर क्या है, इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्लावर के बारे में क्या बोला कि अट्रैक्टिव पार्ट है, ये जिससे कनेक्ट होता है स्टीम से, उसको स्टाल्क बोला जाता है। उसी के साथ इसको अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्लावर क्लियर हो गया। फ्लावर तो आपने देखा भी होगा, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं तो उनको अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स आते हैं। उसके बाद दिया है स्टीम के बारे में। स्टीम यानी प्लांट का मेन पार्ट, जिससे प्लांट जो है वो खड़ा है ज़मीन के ऊपर, जिसको हम खोड़ बोलते हैं मराठी में, खोड़ जो बोला जाता है ना, तो वो मेन पार्ट है जिसकी वजह से वो खड़ा है, ठीक है। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टीम। अब जो हाइट है प्लांट की, ठीक है, साइज एंड शेप है। अगर ये स्टीम बहुत बड़ा होगा तो ये बहुत बड़ा हाइट का होगा। स्टीम की साइज, अगर हमने मैंगो का देखा तो वो बहुत बड़ा उसका खोड़ होता है। हिबिस्कस का देखा तो शेप उसका थोड़ा साइज जो है वो कम होती है। तो ये किस पे डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है स्टीम पे। यानी अगर स्टीम बड़ा है तो जो है वो उसकी उस पर डिपेंड होता है कि उसकी साइज, हाइट, शेप कैसा होगा। द स्टीम कैरीज आउट फंक्शन। अब ये स्टीम तो ठीक है, पर ये स्टीम जो है वो करता क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि साइज, शेप और हाइट के लिए स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्टीम का काम क्या है वो समझते हैं। देखिए, स्टीम कैरीज आउट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब प्लांट, हमने देखा था कि प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, जिसको हम एटोट्रोपिक प्लांट बोलते हैं। एटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, ऐसे प्लांट जो खुद का फूड खुद बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं, और जो प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। फूड का मीनिंग क्या होता है, ग्लूकोज बनाते हैं। अब ग्लूकोज का ये जो प्रोडक्शन होता है ये जो बनता है, ये लीव्स में भी बनता है और इस स्टीम में भी बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन रहा है। अब बनने के बाद क्या होता है, इसका प्रोडक्शन करने का काम किसका है, ये जो फूड बन रहा है ये प्रोड्यूस भी स्टीम कर रहा है। उसके बाद क्या है, कंडक्शन एंड स्टोरेज, स्टोर भी स्टीम में हो रहा है, और पूरी प्लांट में इसको कंडक्शन करने के लिए फूड को स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टीम का काम क्या है, तो फूड को प्रोडक्शन करना, उसका स्टोरेज करना, और उसके पूरे प्लांट में कंडक्ट करना फूड को, ये किसका काम है, स्टीम का काम है। क्लियर। इट हैज़ दी फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये जो रिप्रोडक्शन के फंक्शन में भी काम में आता है। इट गिव्स सपोर्ट टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, और मेन क्या है,
ये सपोर्ट देता है। पूरा प्लांट जो है, अगर ये स्टीम नहीं होगा तो प्लांट तो गिर जाएगा ना, तो ये प्लांट को सपोर्ट देने का भी काम करता है ये स्टीम। क्लियर? तो स्टीम के बारे में क्लियर हो गया। स्टीम का काम क्या है? ये रिप्रोडक्शन में भी काम आता है, सपोर्ट भी देता है, और जो फूड बनता है वो उसको प्रोडक्शन भी वही होता है, स्टोरेज भी वही होता है, और पूरे प्लांट में इसको कंडक्शन करने के लिए, फैलाने के लिए भी स्टीम जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? अब देखते हैं रूट क्या है, रूट के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब रूट के बारे में देखते हैं कि रूट का काम क्या है। अब रूट दिए है कि दो टाइप्स के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या है? 1 सेकंड। ठीक है, अब टैप रूट क्या है और एक बोला मैंने फाइब्रस रूट। टैप रूट का मीनिंग क्या होता है? हिबिस्कस का रूट देखा ना, ये प्लांट है और प्लांट का रूट ग्रो हो रहा है, तो ऐसा जो मैंने पहले ऐसे आपको निकाल के दिया, ठीक है, इसको बोला जाता है टैप रूट। फाइब्रस है ना, जो ओनियन है, इसको ऐसे फाइब्रस रूट, एक गुफे होते हैं एक दूसरे में, वो रूट जो है वो फंसे होते हैं, उसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। और टैप रूट यानी वो अलग अलग होते हैं, अच्छी तरीके से सेपरेट होते हैं। हिबिस्कस है, बनियान है, इसको कैसा होता है? टैप रूट होता है। जैसे ग्रासेस हो गए, ओनियन हो गया, तो इसके रूट कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट। अब रूट के बारे में देखते हैं। रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। तो रूट क्या करता है? सॉइल को जो है वो होल्ड करके रखता है। अब देखिए, अगर ये स्टीम ही है और नीचे कुछ है ही नहीं, तो प्लांट सपोर्ट मिलेगा क्या? प्लांट को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तो इस रूट की वजह से ये रूट क्या करते हैं? सॉइल को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखते हैं। और एंकर का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो किसी एक चीज को मजबूती से वहां रखती है, और ये एंकर का काम करता है रूट, यानी ये पूरे प्लांट को एक जगह पे ऐसे पकड़ के रखता है, उसको बोला जाता है एंकर। ठीक है, तो ये क्या करता है? सॉइल में अच्छी तरीके से अपने रूट्स को पकड़ के रखता है, और ये पूरे प्लांट को भी अच्छी तरीके से एक जगह रखने के लिए मदद करता है। अगर रूट्स नहीं होगी तो प्लांट जो है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। क्लियर? रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। एंकर यानी पूरा प्लांट को जो है वो सपोर्ट देता है, एक जगह पे अच्छी तरीके से खड़े रखने के लिए मदद करता है। मेन फंक्शन ऑफ रूट आर एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब ये रूट जो होता है, इसका काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? तो ये जमीन के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। पानी तो हम जमीन में ही देते हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हम आपने लिया है तो उसमें बहुत सारे कंटेंट जो है वो आपको दिख जाएंगे कि ये होता है, वो होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है और मैक्रो न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है। तो उसको जो है वो ये किससे लेता है? तो ये लेता है रूट से। समझ आ गया कि रूट से जो है वो पूरा न्यूट्रिएंट जो वो खींच लेता है। तो ये रूट का सबसे बढ़िया काम है। जितने भी सॉइल्स में हम न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, आपने फार्मर को देखा होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जिसको हम जो यूरिया वगैरह है या फिर अदर जो गोबर वगैरह है उसका भी न्यूट्रिएंट बनता है। तो वो उसमें जो जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉइल क्या करते, सॉइल के थ्रू प्लांट क्या है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश आल्सो स्टोर्ड फूड। अब हमने देखा कि जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है वो स्टीम में होता है, पर कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इसके रूट में भी जो है वो फूड जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। अब 2 टाइप्स के रूट होते हैं, जैसे हमने बताया, एक होता है फाइब्रस रूट और एक होता है टैप रूट। तो यहाँ पे रूट तक जो है वो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि लीफ क्या होता है। ये लीफ है। अब लीफ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो लीफ सबसे पहले कैसा होता है? पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, यानी पूरा सब फ्लैट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? लीफ इज द फ्लैट, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। और ये क्या करता है? जैसे स्टीम फूड के प्रोडक्शन के लिए काम करता है, उसी प्रकार ये लीफ जो होता है, पत्ता जो होता है, वो भी फूड का प्रोडक्शन के लिए काम करता है। यानी लीफ में भी जो है वो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और अपना फूड जो है वो भी लीफ बनाता है। लीव्स आर मेनली 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं, एक होता है सिंपल लीव्स और एक होता है कंपाउंड लीव्स। अब देखिए, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स में क्या फर्क है? देखिए, अगर आपने जासवन का प्लांट देखा है, जासवन हिबिस्कस जिसको बोला जाता है, तो उसको ऐसा एक ही पत्ता लगता है, एक ही पत्ता लगता है, ऐसा सिर्फ एक सिंगल पत्ता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिंपल लीफ। सिंपल यानी एकदम सादा। ठीक है, और कंपाउंड किसको बोला जाता है? आपने कड़ू नीम देखा होगा, नीम देखा होगा, या फिर गोल्ड नीम देखा होगा, ठीक है, करी लीव्स देखा होगा। तो इसके लीव्स कैसे होते हैं? ऐसा होता है, और इसको ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं। रोज का प्लांट देखा है ना, रोज का,
तो वो जो है वो क्या है, वो कंपाउंड लीव्स है। मैंने डायग्राम अच्छी तरीके से नहीं निकाली, आपके यहाँ पे है। अगर बेल का देख लेना, बेल का जो पत्ता आता है उसको 3 पत्तियां होती है, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड लीव्स हो गया। ठीक है, तो करी लीव्स देख लेना, उसको जो है वो बहुत सारे पत्तियां होते हैं, करी लीव्स यानी जो गोल्ड नीम होता है वो क्या हो गया, कंपाउंड लीव। और हिबिस्कस का देख लेना, जासवन का, उसको एक ही पत्ता है, जाके देख लेना, उसको क्या बोला जाता है, सिंपल लीफ। यानी सिंपल लीफ भी समझ में आ गया और कंपाउंड लीव्स भी जो है वो समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रूट के बारे में। ठीक है, ये फ्रूट क्या है, फ्रूट को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, अब फ्रूट क्या है, फ्रूट हैव अ डिफरेंट शेप्स। अब आपने देखा होगा कि फ्रूट एक ही शेप का होता है क्या, अनार अलग शेप का होता है, मैंगो अलग शेप का होता है, स्ट्रॉबेरी अलग शेप का है, अंगूर अलग शेप का है। तो फ्रूट जो है वो डिफरेंट शेप्स में उनको होता है। फ्रूट्स कंटेन 1 और मोर सीड। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं सीड्स, फ्रूट के अंदर। द पॉट्स ऑफ बीन्स पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। अब देखिए जो बीन्स होते हैं, बीन्स यानी जो वाटाना होता है, जो हम उसके दाने खाते हैं, तो ऐसा पूरा वाटाना होता है और उसके अंदर ऐसे 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 दाने होते हैं। तो ये जो पूरा एक पॉड्स, इसको बोला जाता है पूरा पॉड्स। ठीक है, तो ये जो पॉड्स है बीन्स का, इसको क्या बोला जाता है, ये पूरा फ्रूट ही है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दाना है। यानी जो शेंग होती है पूरी, ठीक है, किसकी, अब अगर हम किसी की शेंग बोले, तूर की शेंग है या किसी की शेंग है, वो पूरा फ्रूट है और उसके अंदर क्या है, बीन्स जो है वो इसके अंदर क्या है, फ्रूट्स है। तो ये हो गया फ्रूट्स के बारे में कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, शेप अलग होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं, और ये जो है उसके बताने की कोशिश की। तो हमने सिंपली क्या देखने की कोशिश की कि जो प्लांट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो हमने समझने की कोशिश की। तो इसमें फ्लावर है, लीफ है, स्टीम है, फ्रूट है और रूट है। इसके पूरे बारे में हमने अच्छी तरीके से जानने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, कि प्लांट का क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये सिंपल कंसेप्ट है, पर आगे जाके 11th-12th में भी आपको इसके थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है, तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये जो सिंपल लीव्स होता है, कंपाउंड लीव्स होता है, टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से 2-4 बार पढ़ लेना, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना, ताकि आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से ये बैठ जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन, प्लांट की क्लासिफिकेशन करने की। आई होप अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अपने दोस्त अगर आपके हैं, आपके क्लास में अगर पढ़ते हैं, तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।